ये स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर पहले दो प्रूव अब करेंगे और साथ ही फिर दोनों साथ करेंगे, वो एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। दूसरा है सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। हम यहाँ प्रूव करेंगे पहले पार्ट नंबर 1, जो कि हमारे पास है बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। हम इसका प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो देखिए हम बनाएंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल एक ही बनाएंगे दोनों के लिए। नाम दे दें ए बी और ये सी। डायरेक्शन इनकी कुछ इस तरह है वेक्टर्स की। देखिए अगर आप एक लाइन लें, लाइन का जो एंगल होता है, लाइन एंगल ऑफ लाइन 180 होता है। एंगल ऑफ लाइन 180 होता है, तो उसको हम पाई लिख सकते हैं। मतलब ये एक लाइन है, इसके ऊपर जो एंगल ये पड़ा है इसको हम लिख सकते हैं पाई। टोटल पाई है, उसमें से बीटा निकाल दिया जाए तो ये हमारे पास बन जाता है पाई माइनस बी। सॉरी बी ले रहे हैं, बी बनेगा। और ये हमारे पास इस तरह क्या बन जाएगा, पाई माइनस ए। तो ये क्या बनेगा, पाई माइनस सी। तो ए के अपोजिट साइड हमारे पास वेक्टर ए, बी के अपोजिट वेक्टर बी और इस सी के अपोजिट वेक्टर सी। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी है ए बी सी। तो आइए देखते हैं। लेट द वेक्टर्स ए बी सी, लेट द वेक्टर्स ए बी सी। ये हमारे पास ए बी सी be along the sides। ये देखें जो A है वो along साइड BC है, और जो आपके पास B है वो along साइड CA एंड C along साइड AB ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो अगर ये वेक्टर्स हैं ए बी सी बी अलोंग द साइड्स बी सी सी ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ट्रायंगल और ये नोटेशन भी किसके लिए होती है, ट्रायंगल की ही होती है। तो आपको पता है ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं उनका सम इक्वल टू 0 होता है। मींस के आप लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहां तक हमने कर लिया। अब हम आते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। b इज इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए, b चाहिए। वेक्टर b इज इक्वल टू, b रहने दें, उधर जाके माइनस ए और माइनस सी। ये दो वेक्टर हमें मिल गए ए बी सी। और हम अब लिखते हैं कि ये हमें b है, हमें b ही चाहिए। तो b का b के साथ हम ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी। तो बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे माइनस बी का बी के साथ। तो ये बन जाएगा माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी। तो अब ये बन जाएगा आपके पास वेक्टर बी स्क्वायर। तो बी डॉट ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगेन ए का मैग्नीट्यूड कॉस। अब देखें हमारे पास आ रहा है एंगल बी, बी ए आ रहा है, तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा, कॉस पाई माइनस सी। यानी कि ये पड़ा है आपके पास बी ए,
बी ए के अलॉन्ग एंगल क्या है, पाई माइनस सी, माइनस इधर बी बी मैग्नीट्यूड और सी मैग्नीट्यूड कॉस। अब देखें वेक्टर बी सी है, तो बी सी के अलॉन्ग एंगल क्या आएगा, पाई माइनस ए, पाई माइनस ए। तो ये आपके पास पड़ा है बी स्क्वायर, तो माइनस बी सेम एज इट, यानी कि बी और ए बी। तो यहां देखिए तो कॉस सी, पाई को आप लिख सकते हैं, पाई पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और हम इसको लिख सकते हैं 290 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कॉस है पाई 290 डिग्री माइनस सी, मल्टीपल किसका 90 का 2 है, फंक्शन सेम आएगा, सी आएगा, 290 में से कुछ निकाल दें, सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आके इधर आके क्या बन जाएगा, कॉस नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह अब हम लिखते हैं बी सी, ये जो हमारे पास पड़ा है कि कॉस पाई 290 माइनस ए, ये भी हमारे पास इवन है, कॉस ए नेगेटिव आएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बी सी कॉस ए। अब हम पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई बी, बी पे डिवाइड करें तो हमारे पास बन जाता है बी इज इक्वल टू ए कॉस सी, बी डिवाइड किया सी कॉस ए। तो देखें आपके पास सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, रीअरेंज कर लें, आपके पास यही बन जाएगा, यानी कि बी, इसी को आप साथ ही, ठीक है, इनफ है, आप इसको लिख दें, हेंस प्रूव्ड। जी अब हम इसका दूसरा पार्ट है जो कि C इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो देखें सेम एज इट, यही हमारे पास ट्राइंगल रहेगी, इसी ट्राइंगल की मदद से हम नेक्स्ट पार्ट 2 भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 C इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो लेट द वेक्टर्स, वही वेक्टर्स हैं ए बी सी, बी अलोंग द साइड्स, वेक्टर ए अलोंग साइड बी सी, बी वेक्टर अलोंग साइड सी ए, वेक्टर सी अलोंग साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी तीनों को ऐड करें तो हमारे पास 0 आता है। अब प्रूफ के अंदर लेफ्ट साइड में सी पड़ा है, क्या पड़ा है, सी, तो सी को इधर रहने दें, इज इक्वल टू, सी इधर रहेगा तो माइनस ए माइनस सी। अब सी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। तो जी, तो विद सी, तो सी के साथ हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये बनेगा हमारे पास इज इक्वल टू माइनस सी विद ए माइनस सी डॉट विद, सॉरी यहाँ पर सी नहीं आता, सी हमारी लेफ्ट साइड है तो इसका मतलब यहाँ सी रहेगा, यहाँ माइनस ए माइनस बी होगा, तो बी के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास वेक्टर सी का स्क्वायर, सी, सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस सी ए। तो देखें सी ए के अलोंग एंगल क्या पड़ा है हमारे पास, ये पड़ा है पाई माइनस बी, तो यहां लिखा जाएगा पाई माइनस बी माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस। अब है हमारे पास सी बी, तो सी बी तो क्या बनेगा पाई माइनस ए, जी, तो क्या बनेगा पाई माइनस ए। अब इसको ओपन करें तो हमारे पास वेक्टर सी स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस ए सी। अब यहां देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास जो ये बड़ा है कॉस पाई माइनस बी
इज इक्वल टू कॉस 290 माइनस बी, इवन है तो कॉस आएगा कॉस बी, और 20 में समथिंग सेकंड में नेगेटिव आता है। सेम एज लाइक हमारे पास जो बनेगा कॉस पाई माइनस ए, तो हम उसको लिखेंगे माइनस कॉस ए। तो हमारे पास ये बन जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस और यहां से बन जाएगा कॉस बी, और इसका नेगेटिव इसको कर देगा पॉजिटिव है। इसी तरह ये बी सी कॉस ए, और इसका नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा। डिवाइड कर दें, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय सी, तो सी इज इक्वल टू ए, हमारे पास ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो देखें हमारे पास ये प्रूव हो चुका है, C इज इक्वल टू ए कॉस बी, बी कॉस ए, हिंस प्रूव। इसको सर्कल कर देते हैं जी, अपने आंसर को सर्कल कीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 3 अब करने जा रहे हैं। तो वही सेम ट्रायंगल रहेगी, सेम ट्रायंगल से चारों पार्ट प्रूव करना जा रहे हैं। तो पार्ट 3 थोड़ा चेंज हो चुका है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बीटा। तो लेट द वेक्टर्स a b c along with sides a b, साइड ए जो है वो अलोंग बी सी है, तो हम लिखेंगे बी सी, और बी साइड अलोंग सी ए, और जो साइड सी है वो अलोंग ए बी इन एनी ट्रायंगल ए बी सी respectively. Now as we know a प्लस बी प्लस सी वेक्टर 0 होता है। अब देखें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी स्केयर। तो यहाँ पर बी वेक्टर रहने दें, वहां पर जाके ए और सी माइनस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेक्टर बी माइनस कॉमन ले लें, ए प्लस सी। अब इसी वेक्टर का यानी कि वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस इंटू वेक्टर ए प्लस सी वेक्टर, इसका अपने साथ ही हम क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि बी डॉट बी राइट साइड में जो आएगा वो हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 दफा डॉट प्रोडक्ट, ये भी डॉट प्रोडक्ट। तो आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर। अब इसको आप ओपन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के मुताबिक ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी, फिर बनेगा प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी। तो ये हमारे पास बन गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 वेक्टर ए डॉट सी प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर एज इट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया, ठीक है। अब इसकी बारी है 2 ए सी कॉस। अब ए सी है, तो ए सी के अंदर आपको पता है कि वेक्टर ए सी के अंदर कॉस पाई माइनस बी आएगा। क्या आएगा, कॉस पाई माइनस बी आएगा। तो अब हम इधर ले आते हैं इसको। तो देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर सी वेक्टर। तो ये क्या है आपके पास, कॉस बी
आपको मालूम है कि यहाँ पर नेगेटिव आएगा। उसकी वजह क्या है, पाई 290 होता है इवन, 90 का मल्टीपल टू इवन सेम आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर भी नेगेटिव आता है, एंगल कॉस नेगेटिव आता है। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। सी ए लिख लें या ए सी लिख लें, यहाँ कोई इशू नहीं है, ए सी कर लें या आप इसको इस स्टेप के अंदर आके सी ए लिख लें। तो इस तरह हमारे पास ये प्रूव हुआ। जी पार्ट 4 सेम एज सेम ट्रायंगल के साथ हम करेंगे। तो उसके अंदर भी जो है लेट द वेक्टर्स ए बी सी अलोंग विथ साइड्स बी सी सी ए बी इन एनी ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो हम ये भी लिख चुके ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर का ऐड किया जाए तो 0 के इक्वल होता है। तो अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सी स्क्वायर इधर रहने दें इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। तो ये बन जाता है हमारे पास वेक्टर सी माइनस कॉमन ले लें ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, इसी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि सी का सी के साथ और ए प्लस बी का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। जी ये माइनस इधर का और इधर का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा सी स्क्वायर, यहां से देखें ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, इसी तरह बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो आपके पास वेक्टर सी स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं, और ये आपके पास बी स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वेक्टर। ठीक है जी। तो देखिए ये आपके पास बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, तो cos पाई माइनस सी। अच्छा दो तरीके हैं सोचने के, किसके, कि आपके पास साइड ए बी आ रही है, वेक्टर ए बी के लिए एंगल क्या है, पाई माइनस सी। दूसरे लफ्जों में ये है कि लेफ्ट साइड में देखो कौन सी साइड पड़ी है, सी, तो सी साइड का एंगल भी सी आएगा। अगर यहाँ बी होता यहाँ कैपिटल बी, यहाँ स्मॉल ए होता वहां पर कैपिटल ए लिखते। तो ये आपके पास बन जाता है सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हम लिखेंगे कॉस कैपिटल सी नेगेटिव के साथ। वो आपको ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। ये देखिए मैं दोबारा समझा देता हूं कि आपके पास जो है कॉस पाई माइनस सी को आप लिख सकते हैं कॉस 290 माइनस सी। आपको क्लास फर्स्ट के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में समझा चुके हैं। तो ये आपके पास बन गया cos c 290। अब ये क्या है कि देखें ये आपके पास कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर मैं आपको उस वक्त भी लिख के समझाया था 190 290 390 290 में से कुछ निकाल दें तो सेकंड में क्या होता है, ए सी टी एस क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव कॉस सी लिखा। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस 2ab कॉस सी। तो इसको आप सर्कल कर दें और नीचे लिख दें कि हिंस प्रूव। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर एंड हुआ।